हेलो बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 48 में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की 12.2 का पार्ट 2, जिसमें मैंने पार्ट फर्स्ट में तो पहले ही क्वेश्चन नंबर 5 तक करा रखे हैं। आज हम करेंगे 6 से। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए मैं आपको चित्र में लेके चलता हूँ और समझाता हूँ सारा सवाल। देखिए, कोई ऐसा वृत्त है, उसमें एक त्रिज्या खंड है ये, जो 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर, और हमसे पूछे गया कि संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड। मैंने फर्स्ट पार्ट में डिटेल में पहले ही समझा रखा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड क्या होते हैं, त्रिज्या खंड क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए, संगत लघु वृत्तखंड तो होता है ये जो नीचे की तरफ बनना है छोटा वाला, और संगत दीर्घ खंड होता है बाकी का, ये छोटा छोड़ के बाकी का ऊपर का सब कुछ। तो हम पहले इसका करेंगे, इसका करने के बाद हम फिर पूरे वृत्त का निकालेंगे और पूरे वृत्त में से इसे घटा देंगे, तो हमारा ये बच जाएगा ऊपर ऊपर का हिस्सा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया है त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। ये चीज़ तो दे रखी है। पहले हमें सबसे पहला पार्ट इसका करना, संगत वाले का छोटे का, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र होता है आपका ये वाला, मैंने सूत्र ये वगैरह सब बता रखे हैं फर्स्ट पार्ट में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आप पहले उस पार्ट को देखें और फिर इस पार्ट पर आएँ। थीटा की जगह रखना है हमें 60 डिग्री अपॉन 36 इंटू पाई की जगह रखना है। इसमें वैल्यू दे रखी है पहले से ही कि पाई की जगह ये मान रखना 1/4, और यदि नहीं दे बोल रखा होता फिर हम 22/7 ही रखते। और आर की वैल्यू हमारी कितनी, 15, दो बार लिख लो, 15 इंटू 15 माइनस 1/2, और साइन थीटा की जगह 60 और इंटू आर की जगह फिर से 15 इंटू 15। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में इन्हें काटो पीटो और कैलकुलेट करो। 0 0 कट जाएगी, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और हमारा ये भी कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 बचेगा इस तरफ, 2 5 जा, पॉइंट लगने के बाद 2 5 जा 10, और एक बचेगा 2 7 जा 14। और तो कुछ कटने से गया, ये जो बाकी का बचा इसे लिख लो। एक तो ये बचा हमारा 1.57 अपॉन 3, और इंटू में 15 15 में करेंगे तो 2 2 5 आता आंसर, माइनस 15 15 गुना करने पे 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, और इंटू 15 15 में करेंगे तो यही 2 2 5। ठीक है, इसके बाद में 3 से ये भी कट जाएगा, इसे भी हम काट सकते हैं, हम ऊपर भी काट देते, मैंने ध्यान नहीं किया, यहाँ से कट जाते, यहाँ से काट दो। 3 9 जा 3 7 जा 21 हो जाएगा, और हमारा 3 5 जा 15। ठीक है, ये हो जाएगा। इस √3 की वैल्यू दे रखी है जिसकी हमें रखनी है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें। पहले ये सारी चीज़ लिख लो यहाँ, तो ये बचा 1.57 इंटू, और ये बचा ऊपर 75 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 इंटू 225, और अपॉन में आ जाएगा 2 2 जा 4। आप जब इन दोनों को गुना करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 117.75, जब इन दोनों की गुना करोगे, माइनस, और जब इन दोनों की गुना करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 389.25 अपॉन 4। ठीक है, और आगे करोगे तो 117, ये तो यूँ ही रहने वाला, 75 माइनस, और इन दोनों का डिवाइड दोगे तो आपके सामने में आ जाएगा 97.31, कुछ इस टाइप करके। ठीक है, 2 अंक तक ही ले लो, या चलो ये आ जाएगा पूरा, मैंने पहले ही कैलकुलेट से कर रखा है इसे, क्योंकि साथ के साथ बताता तो टाइम लगता। और इन्हें जब घटाओगे तो घटाने के बाद में आपके सामने आंसर आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो जाएगा आपके संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका संगत दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। एक बार आइए चित्र में मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखो, ये तो निकाला हमने केवल इसका छोटे का, अब निकालेंगे जो मैंने बैंगनी कलर का रखा, पर्पल कलर का, इसे निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम पूरे वृत्त का निकालेंगे, और वृत्त का निकाल के इसे घटा देंगे तो हमारा यही बच जाएगा। तो आइए देखिए, ये हो जाएगा हमारा वृत्त का होता पायर स्क्वायर।
ठीक है, वृत्त में से हमें ये जो हमारा आंसर है ये हमें घटा देना 20.4375। अब रखिए, देखिए इसकी वैल्यू रख दी, पाई का मान तो दे रखा है इसमें 1/4 रखना है हमें गुना, और आर का मान हमें पता है 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। ठीक है, आप जब इनकी गुना करोगे, सबसे पहले इन सब की गुना करोगे, ये को और थोड़ा सा कर लो, 3144 इसकी करेंगे तो 225 माइनस 20.4375, और इन दोनों गुना करने पे आपके सामने आ जाएगा 67606.5 माइनस 204375। ठीक है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ही टफ है, और तो कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन का खेल है। और जब आप इन सबको घटाओगे तो आपके सामने आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे बड़े वाले का आंसर। ठीक है, जो दीर्घ वृत्तखंड था। तो अब आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसके पे। देखिए 7 क्वेश्चन बोला गया, कोई त्रिज्याखंड 12 सेंटीमीटर वाला है। ठीक है, वृत्त के एक जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोणांतरित करते संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब तक संगत बोला जाए, संगत लघु वृत्तखंड बोला जाए, तो हमेशा हमें उस छोटे वाले से हिस्से का ही क्षेत्रफल निकालना है, बड़ा फॉर्मूला लगाना है। तो आइए हम चित्र में आपको समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। देखो देखो इसमें कह रखा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये हो गया एक वृत्त, कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री केंद्र, जीवा इसे बोलते हैं। ठीक है, ये जो है तो कितने का कोण केंद्र अंतरित कर रही है, 120 मतलब 120 डिग्री का। तो हमें संगत वृत्तखंड मतलब ये वाला, संगत लघु वृत्तखंड या संगत वृत्तखंड बोला जाए तो यही वाला होता है हमेशा, और दीर्घ वृत्तखंड ये वाला होता, बाकी का ऊपर का। ठीक है, हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया, तो हमने जो जो चीज़ दे रखी है लिख ली। पहले दिया गया है हमें त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, कोण थीटा मतलब 120 तब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास में, इसे लगाएंगे और हम करेंगे। देखो वैल्यू रखने स्टार्ट करो, आर की जगह रख देंगे हम 12, 12 इंटू 12, थीटा की जगह रखने वाले हम 120 अपॉन 360, और पाई का मान हमारा मैं देख लेता हूँ, इसमें दे रखा है कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं दे रखा है। हाँ, इसमें भी दे रखा, पाई का मान इसमें भी दिया हुआ है कि 1.4 ही रखना है। ठीक, -1/2, और साइन और थीटा की जगह क्या रखने वाले हैं हम, 120। ठीक है, अब बाहर की बाहर गुना कर दो, ये हो जाएगा हमारा 12 12 144। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी हमारी, और 12 1 12, 12 2 36। ठीक है, और यहाँ से हम ये भी काट सकते हैं, अभी काटो, 2 1 2, 2 1 2, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, एक यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 2 5 10 और 2 7 14। तो हमारे यहाँ बच जाएगा केवल ये, सब कुछ कट गया, ये बचा 1.57 माइनस 1/2, और साइन 20 का मान होता है हमारा, मतलब साइन 120 का √3/2। ठीक है, ये मैंने सारणी टेबल बनाना सिखा रखा है और ये बता रखा है कैसे निकालते कैसे नहीं, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। 144 1.57 माइनस ऊपर के ऊपर करेंगे ये हो जाएगा, और नीचे के नीचे करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और √3 की वैल्यू भी इसमें दी हुई है, जो हमें रखनी है उसे रख दो। 144 1.57 माइनस √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73 रखना है हमें। ठीक, ये आ जाएगा, इसके बाद में इसके अंदर गुना कर दो, ये बचेगा 1.57 इंटू 144 माइनस 144 गुना 1.73 अपॉन 4। 4 से जब हम इसे काटेंगे, देखो 4 3 12, ये बचेंगे 2, और 4 6 24। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, और इन दोनों को गुना करोगे तो गुना करने पे आपके सामने आएगा 150.72 माइनस, और जब इन दोनों की गुना करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 62.28, और जब आप इन दोनों को घटाओगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते आइए इसके अगले सवाल पर।
अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8। आप देखोगे यहाँ पे 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग दे रखा है, ये रहा। इसकी भुजा दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर, जिससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, बस दे रखी है, क्योंकि हमें वर्ग की भुजा किस नहीं चाहिए होती त्रिज्याखंड निकालती बार में। तो घास के मैदान में कोई कोने पे खुंटी गड़ी है, देखो यहाँ पे, उसमें घोड़ा बंधा है, ठीक है। और घोड़े की जो रस्सी है ना, ये वाली कितनी है, 5 मीटर की रस्सी है। तो पूछा गया घोड़ा कितना घास चढ़ सकता पहले यहाँ तक 5 सेंटीमीटर में। और इसमें एक और दे रखा क्वेश्चन जो कि अगले पेज पर है, उसमें बोला गया कि यदि घोड़े की रस्सी हम ये वाली 5 की बजाय 10 कर दें तो घोड़ा कितना अधिक क्षेत्रफल चढ़ सकता है। तो हमें पहले तो ये निकालना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और जब रस्सी लंबी हो जाएगी तो यहाँ के करीब आ जाएगी तो घोड़ा यहाँ तक का चढ़ सकता है फिर। तो हमसे ये पूछा गया ये वाला भाग आखिरकार कितना। तो हम ऐसे करेंगे, पहले इसे निकाल लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेंगे और इसमें से इसे घटा देंगे तो हमारे बीच बीच का बच जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। देखो आपके सामने ऐसा कुछ चित्र है कि पहले जब रस्सी लंबी थी, मतलब 5 सेंटीमीटर की छोटी थी, तो ये वाला पार्ट है। और 5 की बजाय यदि 10 कर दें तो फिर ये वाला पार्ट है। तो हमें बीच वाला पूछा गया कि आखिरकार घोड़ा कितनी और ज़्यादा घास चढ़ सकता है। पहले यहाँ तक चल रहा 5 में और 10 की कर देंगे तो यहाँ तक चलेगा। इस वाले का ही पूछा आखिरकार कितनी ज़्यादा चढ़ सकता है। तो आइए देखिए करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लिया गया कि दिया गया कि त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट के लिए इसमें 2 पार्ट है, ठीक है, 1 और 2। आइए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसके सेकंड पार्ट में। देखो ये रे, इसमें 2 पार्ट है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है, और दूसरा पार्ट है चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, जब 5 की जगह हम 10 सेंटीमीटर 10 मीटर की ले लें। और त्रिज्या ये पाई हमें 3.14 ही लेके चलना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ लिखने के बाद हम रखना शुरू करेंगे सूत्र में, क्योंकि त्रिज्या खंड का यही होता। और थीटा की जगह 90 लिया जाए, क्योंकि वर्ग चतुर्थांश ये होते हैं तो हमेशा थीटा 90 डिग्री ही होता है। तो रखो वैल्यू इसमें थीटा की जगह 90/360 इंटू पाई की जगह बोला गया कि 14 ये रखना 3.14। और आर का मान है हमारा फिलहाल 5/5। इन्हें काटो, यदि कट जाते हैं तो वरना गुना करो ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे, ये कट गए 0 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। 4 से भी ये और कट जा रहे हैं, 2 से मतलब 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0.57, ठीक है। अब कुछ नहीं कट रहा, जो बचा उसे लिख लो। जैसे 1.57 इंटू 2 ये हो जाएगा 25/2, ठीक है। इतना करने के बाद जब हम इनकी गुना करने वाले हैं, जब आप इनकी काटपीट करोगे सबकी, तो काटपीट करने के बाद आपके सामने आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा हमारे पहले घोड़े का, मतलब जब ये 5 सेंटीमीटर की रस्सी के साथ बंध रहा था तो यहाँ तक चढ़ सकता था। अब हम इसका दूसरा पार्ट करने वाले हैं, जब हमारी आर बराबर कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, मतलब डबल मीटर, सॉरी यहाँ पे मीटर। तो सूत्र सेम ही रहने वाला अभी कि थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। रखो इनकी वैल्यू, थीटा की जगह अब भी 90 ही रखना है, अपॉन 360 इंटू पाई की जगह ये वही वाली वैल्यू, और आर की जगह इस बार रखना 10 इंटू 10, क्योंकि आर हमारी 10 हो चुकी है। काटो और जो बाकी कटने के बाद बचे उन्हें लिखो। 0 0, 9 से 4 बार, 2 2 जा 4, और ये 1.57 अभी काटा ऊपर, और ये 2 से इस बार और कट जाए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हमारे पास में जो बचने वाला है सब कुछ ये बच जाएगा अब 1.57 इंटू 5 10 जा 50 ये बचेगा, ठीक है। और जब हम इन दोनों गुना करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 78.5 मीटर का स्क्वायर ये आ जाएगा। तब हम रस्सी बढ़ा देंगे उसकी, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया रस्सी बढ़ाने के बाद वो कितना अधिक चढ़ सकता, तो इसमें से हमें प्रीवियस आंसर घटा देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो वृद्धि बराबर 78.5 माइनस 19.625 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 58.8
0.87 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अधिक है जितना वो आगे चल सकता है। ठीक है, अब आइए इसके अगले क्वेश्चन पर। देखिए इसका 9वां क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार ब्रूच है को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार के वृत्त में 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। जैसा कि आपने आकृति में ये देखो दिख रहा है, तो हमें दो चीज़ कैलकुलेट करनी है, कुल वंचित चांदी के तार की लंबाई और ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मतलब देखो यहाँ पे कोई ब्रूच है, उसे बनाया गया चांदी के तार से जिसमें 5 तो व्यास लगे हुए हैं, ये आप डंडे गिनोगे तो 5 बैठेंगे, जिससे 10 भागों में बांटा गया। ठीक है, 5 का डबल ही होना। और चांदी का तार देखो दो तरीके से बनाया गया, ये व्यास भी चांदी के तार से बनाए गए और इसकी परिधि भी चांदी के तार से। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें बताना है कि कुल वंचित चांदी के तार की लंबाई की, इसमें कितना लंबाई 1 मीटर का मतलब चांदी का तार लगने वाला। फिर दूसरे में ब्रुच का प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो आइए मैं आपको चित्र में लेके चलता हूँ और सारा मामला क्लियर करता हूँ। देखो ये दे रखा, ठीक है, जिसमें चांदी के व्यास मतलब व्यास जो बनेगा चांदी के तार से बनाए गए 5 व्यास हैं, और हमें ये जो परिधि ऊपर ऊपर दे रखी ये भी चांदी के तार से ही बनाई गई है। तो पहले पार्ट में पूछा गया ये व्यास मिलके और परिधि मिलके कितने mm का तार लगेगा। दूसरी बात हमसे पूछा गया प्रत्येक का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हम करेंगे क्या, एक का निकालेंगे और उसमें कितने भाग हैं 10, 10 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो चीज़ दे रखी है पहले वे देखो, दिया है तार का व्यास बराबर 35 mm। ठीक है, तब त्रिज्या हो जाएगी हमारे 35/2। ठीक है, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है और हमें त्रिज्या चाहिए भी। चूँकि दिया हुआ कुल भाग कितने इसके देखो 10, और सारा कोण हमें पता कितने का होता है 360 का। गोल यदि कोई घूम जाए तो 360 का बनता है, और सारे ये दे रखे हैं 10 भाग, तो इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 360/10। और 2 भाग होते 2 से डिवाइड करते, 4 भाग होते 4 से, और 6 होते 6 से। यहाँ 10 है तो 10 से कर दिया। ऐसे ही निकालना, आगे भी यदि कोई क्वेश्चन आता है तो 0 0 कट जाएगी, 36 डिग्री मतलब थीटा बराबर हमें 36 लेके चलना। तो सबसे पहला पार्ट है कुल वंचित चांदी का तार। तो देखिए चांदी का तार कैसे निकालेंगे हम, 5 तो व्यास में खर्च हुआ, ठीक है, और एक जितनी भी परिधि है उतने में, तो वही हमने लिख लिया कि 5 गुना व्यास प्लस परिधि, बस इन्हें रख दो 5 गुना व्यास की जगह रखेंगे हम 35 क्योंकि 35 ही है, प्लस परिधि हो जाएगी मैं 2πr। पहले इसकी गुना कर लो, देखो 5 5 जो 25 को 5 का, 5 3 15 और 2 175। ठीक है, प्लस 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा हमारा 22/7, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा तो यही लेके चलना। और आर का मान रखना हमें 35/2, क्योंकि देखो आर जो हमारे 35/2 ही है। ठीक, इन्हें काटो यदि कट जाते हैं, वरना तो करना शुरू करो। 7 से 5 बार कटेगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास में जो बचने वाला 175 प्लस और 22 पंजे 110। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 582 mm। इतने मीटर का तार लगने वाला परिधि और उसके व्यासों में। अब आइए इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं। इसमें पूछा गया दूसरे पार्ट में प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दूसरा पार्ट, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा हमारा θ/360 इंटू πr का स्क्वायर। थीटा की जगह हमें दिया हुआ है कि मतलब हमने निकाला 36 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई का मान 22/7 ही रखेंगे हम, और आर हमारा है 35/2। यहाँ 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वर्ग है आर का 35/2। और इन्हें काटो यदि कट जाते हैं, जैसे 36 से 36 1 बार और यहाँ 0 बचे, 10 बार कट जाएगा। मतलब इन्हें काटो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 32, और 2 1 जा 2, और ये 11 बार। और देखो कुछ कट रहा है, ये कट रहा है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और कुछ नहीं कट रहा। तो अब जो जो बचे हैं वे लिख लो। ऊपर तो बचा हमारा 11 और 35, 11 और 35, और नीचे बचा 2 2 जा 4। इनकी गुना कर दो,
11 5 जा 55 को 5 का, और 11 3 जा 36, 11 3 जा 33, और 33 और 5 38/4। ये हो जाएगा हमारा 1 का त्रिज्याखंड। लेकिन हमें निकालना कितने का, 10 का, तो हम इसमें कर देंगे 10 से गुना। तो करो देखो, 10 का हो जाएगा हमारा 385/4 × 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और बाकी का जो बचा उनकी गुना कर दो। जैसे 5 पंजे 25 को 5 का, 8 पंजे 40, 40 2 42, और 5 दिया 15, 15 4 19/2 mm। ये हो जाएगा हमारा 10 के 10 का भागों का क्षेत्रफल। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक छतरी में 8 तने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। मतलब तिल्ली जो होती है छतरी की 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, मतलब एक तिल्ली की लंबाई है 45 सेंटीमीटर है, वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमगत तनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके 2 क्रमगत तनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए मैं आपको चित्र में सारा मामला क्लियर करता हूँ। देखिए, ये हमारी छतरी है। छतरी जो खुलती है मतलब ऐसे खुलती है। यदि हम इसे एक वृत्त मान लें बिल्कुल खोल के, तो ऐसा कुछ फॉर्मेट आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया कि किन्हीं 2 तिल्लियों के बीच का, या तो आप ये 2 तिल्ली के बीच का ले लो, या ये 2 तिल्ली के, या ये 2 के। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। तो हमें त्रिज्या दे रखी है यहाँ से यहाँ तक कि 45 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं सारा कोण कितने का होता है, 360 का। मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया। इसके भाग कितने दे रखे हैं, 8, तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे, 1 का थीटा आ जाएगा निकल के। देखिए गौर से, दे रखा है त्रिज्या बराबर 45 सेंटीमीटर, छतरी की चूँकि 8 भाग हैं, अतः थीटा बराबर 360/8। 2 होते हैं 2 2 से करते हैं, 3 होते 3 से, जितने भाग हों उतने से ही कर दो। 1 हो तो है ही सिंपली, जितना भी दिया हो। 45 आ जाएगा हमारा इन्हें काटने के बाद में, तो थीटा बराबर 45 लेना। सूत्र ये लिख दिया मैंने। तब क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो रखो वैल्यू थीटा की जगह 45/360 इंटू पाई की जगह, मैं देख लेता हूँ, दे तो नहीं रखा, पाई की जगह नहीं दे रखा। पाई का मान 22/7 ही हमें रखना, इंटू आर की जगह रखना हमें 45 इंटू 45। यदि कुछ कटता तो काटो, वरना छोड़ो। देखो ये काट लो सबसे पहले। 5 से 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, और 5 2 जा 10, ये कटेगा 72 बार, और 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। और अब ये काटो, यदि कट जाते हैं तो, जैसे ये कट रहा, 2 4 जा 8, 11 बार, ठीक है। अब हमारे सामने ये बच जाएंगे बस तुम्हारे, ऊपर बचेगा 11, 45 इंटू 45 ये वाला, और नीचे 4 और 7, 4 इंटू 7। और जब आप इन सभी की गुना करो तो आप सामने लंबा चौड़ा आंसर आ जाएगा ये, और यही इसका आंसर फाइनली होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया ये, मतलब 4 7 जा 28। अब बाकी के इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम।